हाथ से खाने वाली खिचड़ी। मम्मी आपको पता है ना मुझे खाना बनाना आता है, फिर क्यों रोज रोज एक ही बात के लिए ताना देती रहती हो आप? अरे बेटा मुझे पता है चाइनीज साउथ इंडियन सब तरह का खाना बनाना आता है तुझे, लेकिन बेटा रोज रोज साउथ इंडियन और चाइनीज तो कोई नहीं खाता। इसलिए अब शादी में 1 ही महीना बचा है, जल्दी जल्दी घरेलू खाना बनाने में हाथ साफ कर ले, वही काम आने वाला है तेरे। अरे ये क्या बात हुई मम्मी? इतनी मेहनत करके इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनानी सीखी, लेकिन आपको तो अपनी बेटी की कोई क्वालिटी अच्छी नहीं लगती। अभी भी आप मुझे ही ताना मार रही हो। बेटा ताना नहीं मार रही हूँ, तुम्हें हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। अगर दाल चावल सब्जी रोटी खिचड़ी दलिया ये सब बनाना नहीं सीखोगी ना तो ससुराल वाले यही कहेंगे माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। अब रोज़ रोज़ तुझसे वहाँ कोई मंचूरियन और छोले कुलचे नहीं बनवाने वाला, वो सब तो महीने 2 महीने में एक बार खाए जाने वाली चीज़ होती है बेटा। और सही बताऊँ ना तो जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ये चीनी साउथ इंडियन कुछ बनाना नहीं आता था। हमारी माँ ने तो हमें देसी खाना बनाना सिखाया और देखो उसी के भरोसे 30 साल की गृहस्थी खींच ली हमने। अब तूने हज़ारों रुपए खर्च करके कुकिंग का कोर्स करा और यही सब अटरम सटरम बनाना सीखा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये अटरम सटरम सीखने से तेरी गृहस्थी 6 महीने भी चल नहीं पाएगी बेटा। जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का काम नहीं होता। अरे मम्मी एक बात बताओ, जो लड़की मंचूरियन बना सकती है इडली सांभर बना सकती है वो खिचड़ी नहीं बना पाएगी? खिचड़ी बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस लगता है? आप ना टेंशन मत लो। और आपने खुद बोला ना अभी कि मेरी शादी में अभी 1 महीना बचा है, तो उस 1 महीने में मुझे अपने हिसाब से जी लेने दो, जी भर के शॉपिंग कर लेने दो, अपने दोस्तों से मिलने दो। अब उस 1 महीने में भी आप क्या चाह रही हो कि मैं सिर्फ रसोई में घुसकर वो समय खराब कर दूं? मानसी की माँ श्वेता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी बेटी को रसोई घर गृहस्थी अच्छे से सिखा दे, लेकिन मानसी थी आज के ज़माने की ओवर कॉन्फिडेंट लड़की। उसे तो माँ की सारी बातें सिर्फ उपदेश लग रही थी, इसलिए उसने माँ की बातों पर ज़रा भी गौर नहीं किया। 1 महीने का समय हवा की तरह गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब मानसी को शादी करके अपने ससुराल जाना था। पूरे परिवार को गले लगाकर विदा होने के बाद मानसी ससुराल पहुंच गई थी। मानसी बेटा पहली रसोई के लिए क्या बनाओगी भाई? मम्मी भाभी तो अपनी कुकिंग का जलवा दिखाएंगी। याद नहीं है जब हम लोग भाभी को देखने गए थे तो उनकी मम्मी ने बताया था कि भाभी ने बहुत सारे तरह का खाना बनाना सीखा हुआ है। हमारी तो लॉटरी लग गई है, अब घर में ही रेस्टोरेंट वाला खाना खाने को मिल जाया करेगा। क्यों भाभी, ठीक है ना मैंने? क्यों नहीं देवर जी, आप बताइए आप लोगों को क्या खाने का मन है? चाइनीज़ साउथ इंडियन सब बनाना आता है मुझे, वो भी एकदम ढाबा स्टाइल। बस भाभी अगर ऐसी बात है ना तो फिर ढाबा स्टाइल छोले भटूरे बनाकर खिला दो। ऐसे मम्मी तो बनाती है लेकिन मम्मी के हाथ के भटूरे ना उतने परफेक्ट नहीं बन पाते। अब देखते हैं हमारी नई नई भाभी हमारी मम्मी के 30 साल पुराने एक्सपीरियंस को मात दे पाती है या नहीं। अरे देवर जी आप भी कैसी बात करते हैं? मेरा माँ जी के साथ क्या मुकाबला। माँ जी तो आंख बंद करके भी बनाएंगी ना तो भी उनका खाना मुझसे बेहतर ही बनेगा। मानसी की इस बात ने तो सासू माँ का भी दिल जीत लिया था। बड़ी समझदार और गुणी है मेरी बहू, तारीफ में होश नहीं खोया, अभी भी बड़ों का सम्मान बनाए रखा उसने। चल बेटा अब अगर इन लोगों की यही इच्छा है ना तो तू सबके लिए छोले भटूरे ही बना ले, लेकिन तेरे ससुर जी और मैं हम दोनों छोले भटूरे नहीं खाएंगे। हमें ये मैदे के तले हुए भटूरे से बड़ी एलर्जी है। हमारे लिए तो तुम छोले के साथ थोड़े से मटर पुलाव बना देना। खाली मटर पुलाव क्यों? अगर आप लोग छोले भटूरे नहीं खाएंगे तो आपके लिए शाही पनीर बना देती हूँ, और मटर पुलाव तो शाही पनीर के साथ ही जचता है। अच्छा चलो तुम्हारा इतना मन है तो ठीक है, बना लो तुम शाही पनीर। और सुनो बेटा जिस जिस सामान की तुम्हें ज़रूरत हो ना सब छोटे को बता दो, वो बाज़ार जाकर सब सामान ला देगा। अब तुम इसकी फरमाइश पूरी कर रही हो तो इससे काम लेने में भी कोई संकोच मत करना, 2-4 बार मार्केट ज़रूर दौड़ाना इसे। सासू माँ की बात सुनकर मानसी धीरे से मुस्कुरा देती है। तो ये था मानसी का नया नया ससुराल, जहाँ पर उसे खूब प्यार और अपनापन मिल रहा था। ससुराल वालों ने तो अपनी तरफ से लाड़ प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब बारी थी मानसी की कि वो अपने हाथों का जादू चलाए और पहले ही दिन महफिल लूट कर ले जाए। थोड़ी ही देर में मानसी सामानों की एक लिस्ट बनाकर देवर जी के हाथ में थमा देती है, और देवर अभय भी झटपट बाजार से सामान लाकर भाभी को दे देता है। 1 घंटे बाद मानसी ने छोले भटूरे और शाही पनीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। वाह भाभी वाह, आपने तो आज बिल्कुल महफिल ही लूट ली। आपके हाथ के छोले भटूरे की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपके ये छोले भटूरे खाने के बाद मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी रेस्टोरेंट में छोले भटूरे नहीं खाऊंगा। अरे चुप कर नाटकबाज, जब देखो तब फिल्मी डायलॉग मारता रहता है।
अब तो इतनी तारीफ कर ही रहा है ना, तो ला बहू एक भटूरा मुझे भी दे ही दे। मानसी मुस्कुराते हुए सास और ससुर की थाली में भी एक एक भटूरा रख देती है, जिसे खाकर सब जी भर के मानसी की तारीफ करते हैं। अब क्योंकि पहली रसोई का खाना सबको बहुत पसंद आया था, इसलिए मानसी को खूब भर भर के शगुन भी मिलता है पहली रसोई के बाद। मानसी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, सब लोग तुम्हारे हाथ के खाने के फ़ैन हो गए। अच्छा, बाकी सब लोग तो मेरे हाथ के खाने के फ़ैन हो गए, लेकिन आपने मेरी एक भी बार तारीफ नहीं की। आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे भाई, किसने कहा कि मुझे खाना पसंद नहीं आया, बल्कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। लेकिन अगर मैं वाकई ऐसा कर देता तो तुम शर्म से पानी पानी हो जाती। बहुत मस्करी सूझ रही ना आपको। पत्नी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया, उसकी तारीफ तो करने से गए, छेड़ रहे हो मुझे। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। और हाँ, ये गोल गोल बातें करने से ना मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। पहली रसोई का शगुन मैंने सबसे लिया है, और आपको भी वो शगुन तो देना ही पड़ेगा, वरना कल से ना अपने खाने का इंतजाम किसी ढाबे में करवा लेना। अरे बाप रे बाप, ये लड़की तो बड़ी तेज है। पता नहीं माँ ने कैसी लड़के से शादी करा दी मेरी। क्या कहा? अब आप मुझसे शादी करके पछता रहे हो? बहुत आसान है तुम्हें चिढ़ाना, बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ जाती हो तुम। तुम्हें सताने का तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा सुनो, तुम्हारा गिफ्ट मैं पहले ही ला चुका हूँ, इसलिए इतना मुंह फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी ढाबे पर खाना खाऊंगा? अब तो मेरी इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली पत्नी आ गई है, मैं किसी ढाबे बाबे में नहीं खाने वाला। अब तो तुम्हें ही जीवन भर मुझे पका पका कर खिलाना पड़ेगा, जाने मन। बोलो मंजूर है? ससुराल में मानसी को खूब प्यार मिल रहा था। पति, सास, ससुर, देवर सब ने उसे हाथों हाथ लिया हुआ था। मानसी भी सबसे प्यार पाकर इठलाती घूम रही थी। पूरा एक सप्ताह बीत गया था। कभी छोले भटूरे, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी मंचूरियन, कभी इडली सांभर। हर रोज़ मानसी अपने हाथों का जादू चलाती और उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर घर में सब लोग झूम उठते। एक सप्ताह बीत गया था। अब आ गया था शनिवार का दिन। अरे मानसी बेटा, ये क्या कर रही हो रसोई में? मम्मी जी, मैंने सोचा है कि आज मैं बढ़िया उड़द की दाल की कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी बना देती हूँ। घर में सबको पसंद है ना? हाँ बेटा, पसंद तो सबको है, और तुम्हारी खाने की इच्छा है तो तुम ऐसा करना, ये कल बना लेना। आज शनिवार का दिन है ना, शनिवार तो हमारे घर में सब लोग खिचड़ी खाते हैं। आज हम कुछ और बनाते ही नहीं है, सिर्फ खिचड़ी ही बनेगी। खिचड़ी? खिचड़ी कौन खाता है? मैं कुछ बढ़िया मसालेदार सा बना देती हूँ ना। अरे बेटा, माना कि हमारे परिवार में सब खाने पीने के शौकीन हैं, इसलिए शनिवार के दिन बहुत ज़रूरी होता है कि शरीर को भी हल्का भोजन खाकर आराम करने का मौका मिले। आज ना तुम खिचड़ी ही बना लेना। अब बेचारी मानसी फंस गई थी, क्योंकि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने वाली मानसी को खिचड़ी बनानी तो आती नहीं थी। वैसे मैं बिना बात की डर रही हूँ। खिचड़ी बनाने में करना क्या होता है? दाल चावल सब्जी मिलाकर सीटी लगा तो बन गई खिचड़ी। तभी तो वो सबसे आसान और सादा भोजन कहलाता है। अपनी पीठ थपथपाते हुए मानसी रसोई में जाती है और कुकर में दाल चावल और 2-3 तरह की सब्जियां मिलाकर सीटी लगा देती है। चलो, आज का तो लंच का काम फटाफट निपट गया। अब मैं जाकर थोड़ा अपना रूम साफ कर लेती हूँ, कई दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। खिचड़ी को खोलकर चेक किए बिना ही मानसी अपने रूम में जाकर अपना कमरा सही करने लगती है। तकरीबन 40 मिनट के बाद मानसी को याद आता है कि लंच का टाइम हो गया है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे होंगे। वो जल्दी जल्दी किचन में जाती है और जैसे ही कुकर खोलती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। मानसी बेटा, ये खिचड़ी का कुकर खोल कर उसे घूर क्यों रही हो? निकालो भाई जल्दी जल्दी प्लेट में सबके लिए खाना, सबको भूख लग रही है। हाँ माँ जी, मैं बस निकाल रही थी। मानसी प्लेट में खिचड़ी निकालने लगती है, तभी सासू माँ की नज़र खिचड़ी पर पड़ जाती है। अरे बेटा, तुमने ध्यान से सुना नहीं था? मैंने तुमसे खिचड़ी बनाने के लिए कहा था। ये क्या बनाया तुमने? खिचड़ी ही तो बनाई है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रही है? तुम्हें पता है खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? खिचड़ी एक ऐसा भोजन है, जब कोई इंसान बीमार भी होता है ना, तो उसे खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है। एक पतला हल्का भोजन। और तुम्हारी खिचड़ी ऐसी है कि इसे तो चाकू से काट कर खाना पड़ेगा बेटा, और उसके हजम होने की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इतनी सूखी खिचड़ी कौन बनाता है? पानी नहीं डाला था क्या? अब बेचारी मानसी संकट में फंस गई थी। पिछले 1 हफ्ते में जो एक से बढ़कर एक डिश बनाकर उसने पूरे घर में इज्जत कमाई थी, आज एक छोटी सी खिचड़ी के कारण उस इज्जत पर पानी फिरने वाला था। आ गया आइडिया। अब किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती, और मेरी इज्जत का फालूदा बनने से भी बच जाएगा। अरे मम्मी जी, आप इस खिचड़ी के बारे में नहीं जानती।
हमारे यहाँ ना जब कोई बीमार होता है तभी हम लोग वो पतली गीली सी खिचड़ी बनाते हैं, वरना आम दिनों में तो हमारे जूनागढ़ में यही हाथ से खाए जाने वाली खिचड़ी बनाई जाती है। आपको पता है, इस खिचड़ी को चम्मच से नहीं बल्कि हाथ से खाते हैं। इसके साथ खाने के लिए अचार, सलाद और पापड़ मिल जाए ना तो फिर इसका स्वाद आहा, कहना ही क्या। क्या बात कर रही है बहू, ये हाथ से खाए जाने वाली कौन सी खिचड़ी होती है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। हम लोगों के यहाँ तो खिचड़ी का मतलब वही होता है, पतली सी सुपाच्य खिचड़ी जिसे खाकर हाजमा दुरुस्त हो जाए। मम्मी जी, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। आप ही बताइए, आज तक मैंने आप लोगों को कोई भी ऐसी वैसी डिश खिलाई है जिसे खाकर आपको मज़ा ना आया हो? तो फिर मेरे हाथ की खिचड़ी खाने में भी मज़ा आएगा। बस आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए और चम्मच भूल जाइए। आज सबको लंच अपने हाथ से खिचड़ी खाकर करना होगा। मानसी ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी खिचड़ी के ऊपर बातों का अच्छा खासा मक्खन लगा दिया था। मानसी की बात मानकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अपनी खिचड़ी की इज्जत बचाने के लिए मानसी साथ में अचार, पापड़, सलाद वगैरह वगैरह भी लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। हालांकि डर के मारे मानसी की सांस भी ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जैसे ही ससुर जी 2 चम्मच खिचड़ी खाते हैं, वाह 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 करने लगता है। ससुर जी को वाह वाह करते देख बाकी लोग भी खिचड़ी चखते हैं। हाँ, ये तुम्हारे हाथ से खाने वाली खिचड़ी भी मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन अगली बार ना तुम वो पतली वाली खिचड़ी बनाना। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, आज तो आप लोग ये हाथ वाली खिचड़ी खा लीजिए, अगली बार मैं आपकी पसंद की खिचड़ी बनाने की ट्राई करूंगी। अब मानसी ने कह तो दिया था, लेकिन मानसी पतली खिचड़ी बनाए तो तब ना जब उसे बनानी आती हो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम इस बात की थी कि मानसी को अंदाजा ही नहीं था कि खिचड़ी में कितना पानी डालने पर खिचड़ी पतली बनेगी 3 दिन बाद। बेटा, मुझे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, ऐसा करो मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा दो, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। खिचड़ी का नाम सुनकर तो मानो मानसी को भी बुखार चढ़ गया था। माँ जी, खिचड़ी क्यों? मैं दाल चावल बना देती हूँ ना। खिचड़ी तो अभी 2 दिन पहले आपने शनिवार को खाई थी। अरे नहीं बेटा, खिचड़ी खिचड़ी होती है, दाल चावल दाल चावल। खिचड़ी का काम दाल चावल नहीं कर सकते। तू मेरे लिए ना थोड़ी सी खिचड़ी बना दे, और इस बार थोड़ी पतली खिचड़ी बनाना। सासू माँ का फरमान सुनकर बेचारी मानसी बड़ी परेशान हो जाती है। वैसे भी ना मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ। पिछली बार शायद थोड़ा पानी कम रह गया था, इस बार आधा ग्लास पानी और बढ़ा दूंगी, बन जाएगी पतली खिचड़ी। मानसी ये भूल गई कि पिछली बार 5 लोगों के लिए खिचड़ी बनी थी और इस बार सिर्फ सासू माँ के लिए बनानी है। वो जल्दी जल्दी में 3 ग्लास पानी कुकर में डालकर कुकर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद कुकर में से सीटी के साथ पानी भी बहने लगता है, जिससे पूरी रसोई में गंदगी मच जाती है। मानसी किसी तरह से कुकर से निकले हुए पानी को साफ करती है और जैसे ही कुकर को गैस पर से उतारती है तो देखती है कि खिचड़ी के कुकर में तो बाढ़ आई हुई है। बेटा, बन गई क्या खिचड़ी? अब नहीं माँ जी, बस मैं रखने जा रही हूँ, 15 मिनट में बन जाएगी, आप तब तक आराम कर लीजिए। अगर ये खिचड़ी सासू माँ के सामने ले गई ना तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगी। कैसी अनाड़ी बहू आ गई है। चुपचाप इस खिचड़ी के सूप को साइड में रख लेती हूँ और दूसरी खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। और ये गीली खिचड़ी बनाने के चक्कर में ना इस बार पानी नहीं भरूंगी। इस बार जितना मुझे ठीक लगता है बस उतना ही पानी डालूंगी। मानसी एक बार फिर से खिचड़ी चढ़ा देती है और 3 सीटी के बाद जब वो कुकर खोलती है तो इस बार फिर वही होता है जिसका मानसी को डर था। हे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? ये तो फिर से सूखी खिचड़ी बन गई। एक बार सूप बन गया, एक बार पत्थर की तरह सख्त हो गई। ये खिचड़ी क्यों नहीं बनती मुझसे? इससे तो अच्छा मैंने वो खिचड़ी का सूप रख लिया होता, दोनों को आपस में मिला देती तो बैलेंस हो जाता। बेकार में ही उसे उठाकर फेंक दिया मैंने। मानसी अभी उधेड़-बुन में लगी थी कि तभी उससे सामने से सासू माँ रसोई में आती हुई नजर आती है। अरे भाई, तुम्हारी खिचड़ी तो बिरबल की खिचड़ी हो गई। कितनी देर पहले बनाने के लिए कहा था बेटा, खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है? सासू माँ को नाराज होते देख मानसी चुपचाप खिचड़ी प्लेट में निकालकर उनकी ओर बढ़ा देती है। या तुमने आज फिर हाथ से खाने वाली खिचड़ी बना दी? भाई मैंने बताया था ना, तबीयत खराब है मेरी, थोड़ी पतली खिचड़ी बनाना। अच्छा चलो लाओ, यही दे दो, यही खा लेते हैं। सासू माँ मानसी की खिचड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई और इस तरह आज का दिन भी किसी तरह गुजर जाता है। 3 दिन बाद फिर शनिवार आने वाला है। इससे पहले कि इस बार फिर से मेरी किरकिरी हो, मैं खिचड़ी बनाना सीख लेती हूँ, वरना इस बार मेरी वो हाथ से खाने वाली खिचड़ी की ट्रिक भी फेल हो जाएगी। मानसी बीच के 2-3 दिन में कई बार ट्राई करती है कि वो खिचड़ी की रेसिपी सीख ले, लेकिन कभी कोई मेहमान आ जाता, कभी पड़ोसन आ टपकती, कभी पति राघव मार्केट जाने को कहता तो कभी सास शॉपिंग पर भेज देती और उसके बाद घर के काम भी उसे ही करने होते थे। और इस तरह एक बार फिर से शनिवार आ जाता है।
मम्मी जी मैंने खिचड़ी बना दी है, आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। पिछली बार आप सबको मेरी हाथ से खाने वाली वो खिचड़ी बहुत पसंद आई थी ना, तो इस बार भी मैंने वही खिचड़ी बनाई है। चलो अब जो बनाया है ले आओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सूखी गिली पर चर्चा बाद में कर लेना तुम दोनों सास बहू। मानसी जानती थी कि अगर सासू माँ के सामने उसकी हाथ से खाने वाली खिचड़ी आएगी तो ज़रूर आज तो उसे डांट पड़ ही जाएगी, इसलिए वो बहाने से रसोई में बर्तन धोने लगती है और इतनी देर में सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अगर एक बार और मैंने ये हाथ से खाने वाली खिचड़ी सासू माँ के सामने रखी ना तो वो खिचड़ी उठाकर मेरे सर पर ही दे मारेंगी। अब चाहे जो हो जाए, मैं ढंग की खिचड़ी बनाना सीख कर आऊँगी और इस शनिवार को सबको पतली खिचड़ी खिलाकर खुश कर दूंगी। वैसे मम्मी की बात समय पर मैंने मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मानसी पूरे हफ्ते ट्राई करती है और फाइनली शनिवार के दिन सबके लिए पतली खिचड़ी बनाकर सर्व कर देती है। अरे मानसी बहू, ये क्या बना दिया आज तुमने? मम्मी जी खिचड़ी बनाई है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे भाई, पहले तो तुमने वो हाथ से खाने वाली खिचड़ी का स्वाद हमारे मुंह लगा दिया, अब हमें ये बीमार वाली खिचड़ी पसंद नहीं आ रही। तू तो अब हमारे लिए वही सूखी खिचड़ी बनाना। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे तो मम्मी की वो बीमारी वाली खिचड़ी कभी पसंद ही नहीं थी। जब से तुम अपनी सूखी खिचड़ी बनाने लगी हो ना, मुझे तो खिचड़ी से प्यार हो गया है। और इस तरह मानसी का तुक्का फिट हो जाता है और घर में सबको हाथ से खाने वाली खिचड़ी पसंद आ जाती है।